नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि लहसुन की फसल में लास्ट सिंचाई कब करना चाहिए, क्या उसका फ़र्क पड़ सकता है हमारी लहसुन की क्वालिटी पर और उसके उत्पादन, इसके बारे में बताया है। किसान साथियों के कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर एक वीडियो और भी आप इस लहसुन की फसल के ऊपर बनाइए कि लास्ट सिंचाई में यदि हम देर करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, या यदि हमने वो जल्दी लगा दी, सही समय पे पानी नहीं दिया, तो क्या कमी हमारी फसल में रह सकती है। कैसे हम पता करें कि हमारी लहसुन की फसल लास्ट सिंचाई के लिए काबिल हो गई है या लायक हो गई हैं। तो किसान साथियों, उन किसान भाई के अनुरोध पे एक वीडियो और फिर से बना रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपको पसंद आए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो किसान साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अन्य किसान साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। यूँ तो किसान साथियों, लहसुन की फसल में कई सिंचाई होती हैं, लेकिन ये सिंचाई की संख्या आपके खेत की मिट्टी के प्रकार के हिसाब से, लहसुन की वैरायटी के प्रकार के हिसाब से और क्लाइमेट कैसा रहा है इस वर्ष, इस हिसाब से होती हैं। किसान साथियों, मैंने भी एक बार केवल 6 सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम से ही मेरी लहसुन की फसल है वो पूरी पककर तैयार हो गई थी। उस वर्ष मौसम अच्छा था और इस वर्ष आप देख पा रहे हैं किसान साथियों कि मौसम में भी काफ़ी तापमान दिसंबर और जनवरी में रहा है, और अब फरवरी का तो वैसे स्टेज यही होता है कि इस समय तापमान ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाता है। और इस समय यदि हम लहसुन की फसल की बात करें तो लगभग सभी किसान भाइयों के 100 दिन के आसपास लहसुन हो चुकी हैं। जिन किसान भाइयों ने अगेती लहसुन लगाई थी उन्होंने उखाड़ कर बाज़ार में बेच दिया है, और जिनकी फसल आती जा रही पकती जा रही है वो हार्वेस्ट करके अपनी फसल को मंडी में लाते जा रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वर्ष लहसुन की बुआई भी लगभग 3 से साढ़े 3 महीने तक हुई है। अगस्त से लेकर नवंबर मध्य तक लहसुन की बुआई होती रही है। जिस हिसाब से यदि लास्ट नवंबर की लहसुन की बुआई की बात करें तो वो लगभग 95 से 100 दिन के आसपास हो चुकी है। तो किसान साथियों, वो किसान भी जानना चाहते हैं कि हमारी लहसुन की फसल में अब अंतिम सिंचाई कब करें। तो किसान साथियों, जैसे कि मैंने बताया है कि मिट्टी के प्रकार के हिसाब से ही आपको अंतिम सिंचाई देनी पड़ेगी कि आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता कितनी है और आपने कौन सी वेराइटी लगाई है। सामान्यतः G2 जो वेराइटियाँ होती हैं इसमें बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती हैं और इसमें रोग भी कम लगते हैं, साथ ही इसका जो कंद है वो भी अच्छा चमकीला होता है देसी वेराइटियों से, और बाज़ार भाव भी आपको 500-1000 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा ही मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि किसी किसी वर्ष लहसुन जो पोचा पड़ने की समस्या है वो ज़्यादा आती हैं। G2 लहसुन की सिंचाई की बात करें किसान साथियों, अंतिम सिंचाई की, तो जब इसमें 5 से 10% तक ऊपर जो डोडी या जिसे स्केप कहा जाता है, कोई इसे गोटी कहते हैं, लहसुन में निकल आती है, अंतिम गोल पत्ती जिसे कहा जाता है, 5 से 10% जब वो बाहर निकल आती हैं तब उसकी अंतिम सिंचाई कर दी जाती है। सामान्यतः मीडियम जो भूमि है, न ज़्यादा हल्की है न ज़्यादा भारी है, वहाँ पर। जहाँ पर ज़्यादा भारी है किसान साथियों, वहाँ पर केवल 5% ही इस प्रकार की कोड़ी डोडी आने पर उसकी अंतिम सिंचाई कर दी जाती है। लेकिन जहाँ पर बहुत ही हल्की ज़मीन है वहाँ पर 25 से 30% कोड़ी या डोडी आने पर किसान साथियों वहाँ पर उसकी अंतिम सिंचाई की जाती है। अंतिम सिंचाई देर से करने पर किसान साथियों लहसुन की क्वालिटी बिगड़ने का डर रहता है, उसमें पीलापन भी आ जाता है कंद में, जिसके कारण उसका बाज़ार भाव भी है वो भी कम हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लहसुन के पौधे आड़े गिरने के बाद कभी भी किसान साथियों आपको लहसुन की सिंचाई नहीं करना है। चाहे आपकी अंतिम सिंचाई छूट गई हो तो छूट गई, लेकिन यदि एक बार पौधे तने जब जहाँ ज़मीन से जुड़े रहते हैं वहाँ से आड़े हो जाते हैं पकने के बाद, तो उसके बाद यदि आप अंतिम सिंचाई करते हैं तो किसान साथियों कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। बहुत बार किसान साथी ऐसी गलती कर देते हैं और फिर अपनी फसल का जो कलर और क्वालिटी है वो डैमेज कर लेते हैं। कई बार कलियां बिखरने की भी समस्या आ जाती है, तो ऐसी गलती आप ना करें। देसी किस्म की वैरायटियों की बात करें किसान साथियों, तो सामान्यतः इसमें भी इसी प्रकार सिंचाई की जाती है। 20 से 25% तक उसमें जो कोड़ी आ जाती है, यदि हल्की भूमि है तो आप वहाँ उसकी अंतिम सिंचाई करें, भारी भूमि है तो 10-15% में आप उसकी अंतिम सिंचाई कर सकते हैं। किसान साथियों, जो ऊँटी किस्म की वैरायटी है इसमें भी इसी प्रकार से सिंचाई की जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने खेत की मिट्टी का प्रकार, उसमें नमी चेक करते रहना है कि उसमें पानी की आवश्यकता है या नहीं। सामान्यतः बहुत सारे किसान भाई की धारणा है कि जितना ज़्यादा पानी लगाएंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हमेशा लहसुन की फसल को जब पिलाता हूँ जब इसमें पानी की कमी दिखाई देती है या पत्तियाँ लटकने लग जाती हैं तब। तो उसके बाद किसान साथियों उसकी सिंचाई कर दी जाती है। तो ये जो मेरी फसल देख पा रहे हैं अभी 95 दिन की हुई है और इसमें अभी कोड़ी आना शुरू नहीं हुई है। अभी 1 से 2 पत्ती और इसमें निकलेगी, उसके बाद ही गोल पत्ता आएगा और उसके बाद ये स्केप जो ऊपर लहसुन का फूल, कोड़ी, गोटी जिसे आप जो भी कहते हैं वो आएगा। और उसके मीडियम क्वालिटी की मध्यम भारी भूमि है तो हम इसमें 5 से 10% तब जब वो निकलेगी उसके बाद इसकी अंतिम इरिगेशन कर देंगे और कम से कम 20 से 25 दिन बाद फसल हार्वेस्ट होगी। किसान साथियों अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार से इसकी अंतिम सिंचाई की जाती है। यदि हम एक बार अपने रिलेशन में गए किसान साथियों, जो रतलाम जिले के आलोट तहसील में आता है, वहाँ पर जो ऊटी लहसुन की खेती काफ़ी की जाती है। जब वो अंतिम सिंचाई करते हैं तो उसके 1 महीने बाद किसान साथियों वो फसल को हार्वेस्ट करते हैं और जो कंद होता है वो बहुत ही चमकीला और मजबूत होता है और उसका कलर भी और शाइन अलग ही देखने को मिलती है। तो वो तो खेत की मिट्टी के प्रकार के हिसाब से ही अंतिम सिंचाई का निर्णय लेना पड़ेगा। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि 100 दिन की फसल में आपको अंतिम सिंचाई करनी है, 110 के दिन में करनी है या 90 दिन में करनी है। आपके खेत में मिट्टी की जल धारण क्षमता कितनी है उसी हिसाब से करना पड़ेगा। यदि आपने जल्दी से कर दिया तो हो सकता है किसान साथियों बाद में कंद का विकास सही नहीं हो और फसल अपनी प्री मेच्योरिटी अवस्था में आ जाए या समय से पहले पक जाए तो वो कंद छोटा ही रह जाता है। यदि आपने सिंचाई करने में देरी भी कर दी तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लहसुन का कंद में पीलापन आ सकता है, कलियाँ बिखर सकती है, इस प्रकार की समस्या आ सकती है, कलियाँ अंकुरित हो सकती हैं। तो इस बात का आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। कोई मैं आपको नहीं बता सकता। मैं अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से उसमें अंतिम सिंचाई करता हूँ। आप भी अपने खेत की मिट्टी के प्रकार के हिसाब से ही उसमें अंतिम सिंचाई कीजिएगा। और ऐसे यदि कोई खाद फर्टिलाइज़र का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो पूर्णतः वाटर सोल्यूबल हो और उसे आप पानी के साथ ही चलाएं, फूँक कर न डालें। पानी के साथ ही घुलनशील अवस्था में जब आ जाएगा तो आपकी फसल को पूरा लगेगा भी। सामान्यतः पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, आप वो भी ले सकते हैं या आप चाहे तो 0050 को भी 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ चला सकते हैं अंतिम सिंचाई में। लेकिन कोई भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग अंतिम सिंचाई में ना करें। कंद का अच्छा विकास है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कमी है तो आप 0050 या कोई भी पोटेशियम युक्त उर्वरक जो पूर्णतः वाटर सोल्यूबल हो उसको आप पानी के साथ चला सकते हैं। उसकी मात्रा डिपेंड करेगी किसान साथियों कि आपकी खेत की मिट्टी में उर्वरक क्षमता कितनी है, आपने पूर्व में कितना पोटेशियम युक्त उर्वरक दिया है। मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप प्रयोग पानी के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने खेत में अंतिम सिंचाई का निर्णय लेना है और आपकी फसल अच्छी हो और उसकी क्वालिटी अच्छी बने, आपका बाज़ार भाव अच्छा मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जितना मेरा अनुभव होगा उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।